सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। भूत का रूप बनाकर रूही उगलवाएगी रॉली से सच, और जल्द ही निहार होगा होश में। रूही जब रॉली के मुंह से ये सुनती है कि इसने निहार को एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया है जिससे वो 2 से 3 महीने तक ठीक नहीं हो सकेगा, तो रूही को शदीद गुस्सा आता है। इसे समझ आ जाता है कि रॉली नहीं चाहती कि निहार कभी ठीक हो। इसीलिए रूही फैसला कर लेती है कि वो निहार को जल्द अज जल्द सेहत याब करेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर निहार जल्दी ठीक ना हुआ तो रॉली सबकी आंखों में धूल झोंक कर इसको नुकसान पहुंचाती रहेगी। फिर रूही फौरन डॉक्टर से मिलती है और निहार के लिए ऐसी दवा ले आती है जिससे रॉली का दिया हुआ इंजेक्शन असर नहीं करेगा। इसी के साथ रूही को यह भी पता चलता है कि रॉली ने पंडित जी की वो बात सुन ली थी जिसमें कहा गया था कि रूही की रूह इस घर में भटक रही है। यही बात सुनकर रॉली के दिल में खौफ बैठ गया था कि कहीं रूही का भूत इससे बदला ना ले ले। अब रूही इसी खौफ का फायदा उठाने का फैसला करती है। जब रात को सब घर वाले सो जाते हैं तो रूही सफेद साड़ी पहनकर रॉली के कमरे के बाहर दस्तक देती है। रॉली खौफ से कांपने लगती है और जब वो पूछती है कौन है तो रूही कोई जवाब नहीं देती। रॉली मजीद घबरा जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है बाहर कोई नहीं होता। इसी लम्हे का फायदा उठाते हुए रूही चुपके से रॉली के कमरे में दाखिल हो जाती है। रॉली को लगता है कि शायद इसे वहम हुआ था, इसलिए वापस आकर सोने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटती है रूही भूत के हुलिये में अचानक इसके सामने आ खड़ी होती है। ये देखकर रॉली के होश अलिफाल जाते हैं और इसे पंडित जी की बात पर यकीन आ जाता है कि वाकई रूही की रूह घर में है। रॉली डर के मारे रूही के सामने हाथ जोड़कर मुआफी मांगने लगती है और कहती है, मुझे मुआफ कर दो, मुझे निहार और तुम्हारी गाड़ी के बेरेक नहीं छेड़ने चाहिए थे। यह सुनकर रूही को शदीद एतका लगता है कि निहार और इसके साथ जो हादसा हुआ वो रॉली की साजिश का नतीजा था। रूही ये सोचकर दंग रह जाती है कि कोई बहन अपनी बहन के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है। इसके बाद रूही रॉली को और डराती है और कहती है, मैं तुझे लेने आई हूँ, ताब मेरे साथ चलेगी। ये सुनकर रॉली लर्ज उठती है और कहती है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, बस मुझे नुकसान ना पहुंचाना। रूही कहती है, अगर तुम सच्चे दिल से अपनी गलती का कफारा करना चाहती हो तो सबके सामने सच कबूल करो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। यह सुनकर रॉली वादा करती है कि वो सुबह घर वालों को सारा सच बताएगी। लेकिन जैसे ही सुबह होती है रॉली कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो क्या करे। अगर वो सच नहीं बताती तो रूही इसे छोड़ेगी नहीं, और अगर सच बता दिया तो घर वाले इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। तभी रॉली निहार के पास आया की आवाज सुनती है, जहां रूही निहार से बात कर रही होती है कि अब जल्द ही रॉली का असल चेहरा सबके सामने आ जाएगा और फिर मधुबाला और रॉली हमेशा के लिए इस घर से बाहर होंगी। ये सब सुनकर रॉली को समझ आ जाता है कि आया दरअसल रूही ही है और भूत बनकर इसे डरा रही थी। तब रॉली रूही के पास जाकर साफ साफ कह देती है, तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगी, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। लेकिन रॉली ये नहीं जानती कि रूही की दवा की वजह से निहार पर इसके दिए गए इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो रहा। जल्द ही रूही की वजह से निहार बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो खुद पूरे घर वालों को सच बताता है कि जो कुछ भी इस और रूही के साथ हुआ इसकी असल मुजरिम सिर्फ रॉली है। ये सुनकर मधुबाला और रॉली को सजा देने के लिए कोई नहीं रुकेगा और दोनों सलाखों के पीछे होंगी। अगर अब चाहते हैं कि निहार और रूही को उनका बेटा रोहान वापस मिल जाए और अग्नि को इसके गुनाहों की सख्त सजा मिले तो इस कहानी को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखी, आई लव नाहर।